जॉन का फोन आया है। जॉन, मैं एन हूं। सुना है होटल प्रोजेक्ट चीन में बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मुझे चिंता है कि तुम अकेले नहीं संभाल पाओगे। इसलिए मैं अपना एक नया काबिल सहयोगी भेजना चाहता हूं तुम्हारी मदद के लिए। तुम चिंता मत करो, ये आदमी बिल्कुल ठीक है। एक बहुत ही काबिल चीनी लड़का है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं उसका इंतजार करूंगा। जॉन, तुम चिंता मत करो, मैं युवाओं को परेशान नहीं करूंगा। अच्छा अच्छा, बाय। अपनी पत्नी को मेरा सलाम कहना। बाय। श्री एन, क्या कोई समस्या है? मुख्यालय इस प्रोजेक्ट में एक व्यक्ति को भेजना चाहता है। उन्होंने कहा कि एक काबिल व्यक्ति मेरी मदद करने आ रहा है। इस समय किसी को भेजना? क्या वह आप पर भरोसा नहीं करते? बोर्ड के चेयरमैन, इतने बड़े प्रोजेक्ट में एक व्यक्ति को भेजने की सिफारिश की, यह सामान्य है। तो श्री एन, क्या यह व्यक्ति आपके लिए नुकसानदायक होगा? इतनी चिंता क्यों करते हो? जो आया है उसे स्वीकार करो। श्री एन, बॉस लियो आ गए हैं। आओ आओ, बैठो बैठो। प्रारंभिक ड्राफ्ट आ गया है। हाँ, कुछ शुरुआती विचार हैं। देखो देखो, तुम देखो। ऐसा है। मुझे बहुत पसंद आया, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी सिर्फ मेरी संतुष्टि से काम नहीं चलेगा, सभी को संतुष्ट होना चाहिए। श्री एन, आपका क्या मतलब है? मुख्यालय ने इस प्रोजेक्ट में एक व्यक्ति को भेजा है, इसलिए तुम्हें 200% मेहनत करनी होगी ताकि तुम्हारा डिजाइन निर्दोष हो। बाहर जाओ। हाँ। क्या फिर से लियू हो से मिलने जा रहे हो? तुम जियानगो, तुम मुझे मत धमकाओ। क्या तुम मुझे रिपोर्ट नहीं करना चाहते? तुम समझते हो मैं मूर्ख हूं? मेरे ऑफिस में हर जगह कैमरे लगे हैं। तुम सोचते हो तुम जो चोरी छिपे काम कर रहे हो, मुझे पता नहीं है। मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूं। तुमने मेरी कमजोरी पकड़ ली है। तुम क्या करना चाहते हो? तुमने ऐसा क्यों किया? एक लियो के लिए? क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी कमजोरी मेरे हाथ में है, तो बस इतना ही काफी है। 7 सितारा होटल प्रोजेक्ट, मुख्य डिजाइनर लियो ही होना चाहिए। तुम किसी भी बहाने से उसे बाहर नहीं निकाल सकते। बकवास, ये हो ही नहीं सकता। मुझे धमकाने की कोशिश मत करो। जब तक मैं टोंग जियानगो हूं, वो लियो वो सपने में भी नहीं सोच सकता। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम पर केस नहीं कर सकता? YUQI, तुम मेरे साथ इतना क्रूर क्यों हो? हम दोनों एक साथ 1 साल से ज्यादा समय बिता चुके हैं। मैंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया है, तुम्हें महसूस नहीं हुआ? YUQI, माफ करना, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ था। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? मैंने कुछ गलत किया है, मैं सुधारूंगा। मैं जरूर सुधारूंगा। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरे साथ झूठा प्यार मत दिखाओ। HYUQI, मैं आखिरी बार पूछता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
इस जन्म में नहीं हो सकता। जाओ, मुझ पर केस करो। बेहतर होगा कि तुम मुझे पूरी तरह से खत्म कर दो। जब तक मैं टोंग जियांगो हूं, मैं तुम्हें और ल्यूहो को एक दिन भी चैन से नहीं जीने दूंगा। एक दिन भी नहीं। मैं ल्यूहो को एक चींटी की तरह कुचल डालूंगा। अपना ख्याल रखना। जब तक मैं टोंग जियांगो हूं, मैं तुम्हें और ल्यूहो को एक दिन भी चैन से नहीं जीने दूंगा। मैं ल्यूहो को एक चींटी की तरह कुचल डालूंगा। टोंग जियांगो, तुम मुझे मत कोसो। मेरा दिल सिर्फ ल्यूहो से प्यार करता है। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। माओ 11, धीरे चलो। जैसे भूखे भिखारी का जन्म हुआ हो, कोई तुमसे छीनने वाला नहीं है। माँ, कल मैंने ल्यूहो को फोन किया था। मैंने सुना है कि याया बीमार है। बीमार है? क्या बीमारी है? गंभीर तो नहीं? बुखार था, अब ठीक हो गया। पति जी, चलो हम दोनों याया को देखने चलते हैं। ठीक है, मैं भी अपने भांजे को देख लूंगा। तुम दोनों नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? मैं अपनी बहन को नहीं देख सकता। तुम, नियत खराब है। मुर्गी को देखने आए हो लोमड़ी। सुन लो माओशिलिन, तुम याया से दूर रहो। जितना दूर रहोगे उतना ही याया के लिए अच्छा होगा। तुम शीलिन के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? बस जाने की कोई जरूरत नहीं है। टोंग जियांगो, तुम भाग जाओ। मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे जिंदगी भर नफरत करो। जब हम एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते, तो एक दूसरे से नफरत करेंगे। शायद इसी तरह हम जीने की ताकत पा सकेंगे। घर में ही हो, चुप क्यों हो रहे हो? मुझे लगता है अब समय आ गया है कि तुम अपनी याया पत्नी पर ध्यान दो। पता है आज उसने मुझसे क्या कहा? माँ, मैं फिर से प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में काम करना चाहती हूँ। और इतनी छोटी बीमारी में दवा और इंजेक्शन की जिद कर रही है। अभी छोटा बच्चा उसका दूध पी रहा है, समझ रहे हो? तुम मुझे कितना परेशान कर रही हो। जब मैंने तुम्हें जन्म दिया था, मुझे 40 डिग्री बुखार था। मैंने एक भी गोली नहीं खाई और झेल लिया। मुझे लगता है वह घर पर रहना ही नहीं चाहती। अच्छे से बच्चे की देखभाल क्यों नहीं करती? आजकल के युवा, है ना? माँ, चियाओ मेरा बच्चा है। मैं उसकी अच्छे से देखभाल क्यों नहीं करूंगी? लेकिन मैं सच में नहीं चाहती कि मेरी पूरी जिंदगी चूल्हे, पति और बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमती रहूं।
देखो फिर खांसी आ रही है। चलो वापस चलते हैं, अंदर चलते हैं। जू आंटी, बताओ नचिंग, आजकल के युवा इतने नाजुक क्यों हो गए हैं? जू आंटी, आप उसकी बातों पर ध्यान न दें। ध्यान देंगे तो अपने स्तर को गिरा लेंगे। खांसो मत, बैठो बैठो, बैठ जाओ। माँ ने कुछ कह दिया तो दुखी मत हो, वह तुम्हारी चिंता करती है। तुम इस हालत में ऑफिस जाओगी तो वह चैन से कैसे रहेंगी? वैसे भी नॉर्मल मैटरनिटी लीव 3 महीने की होती है। तुम्हें इतनी जल्दी ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? लिहुओ, सच बताओ, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं बिल्कुल काम की नहीं हूँ? बस बच्चों की देखभाल करने के लिए घर पर रहने लायक हूँ। एक साधारण गृहिणी बनकर रह जाओ। नहीं, मेरा ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। अगर मुझे लगता कि तुम काम की नहीं हो तो मैं तुमसे शादी क्यों करता? मेरा ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। तुम्हारा काम करने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा मतलब यह है कि जब तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए तब काम पर जाना। यह तुम्हारी चिंता है, प्रिय। सच में? अगर अभी वायु की जगह होती और वह मैटरनिटी लीव पहले लेकर काम पर जाना चाहती, तो क्या तुम भी ऐसा ही सोचते? तुम उसका नाम क्यों ले रही हो? मुझे पता है, मैं निश्चित रूप से उसके जितनी काबिल नहीं हूं, लेकिन मेरे भी अपने करियर के सपने हैं। मैं भी चाहती हूं कि अपनी मेहनत से इस समाज में अपने दम पर जी सकूं, न कि हमेशा किसी मर्द पर निर्भर रहकर एक मुफ्तखोर परजीवी की तरह जीवन बिताऊं। माओ याया, इतनी खूबसूरत परजीवी भी होती है क्या? औरत का घर संभालना ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह एक बहुत बड़ा योगदान है पूरे मानव समाज के लिए। ऐसी ही महिलाओं की जरूरत है। तुम मर्दों को ऐसी महिलाएं चाहिए होंगी। नहीं, बच्चों को तो माँ की जरूरत होती है ना। यह मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मेरा काम पर जाने का मतलब यह नहीं कि मैं बच्चों की परवाह नहीं करूंगी या घर की। मुझे पता है कि कैसे संतुलन बनाना है। देखो, मैं कोई बड़े सपने नहीं देख रही। नहीं, मैं कोई महान बिजनेसवुमन बनना चाहती। मैं बस अपनी मेहनत से एक अपनी छोटी सी दुनिया बनाना चाहती हूँ। अगर मैं कह रही हूँ, अगर कभी ऐसा दिन आए जब मुझे इस दुनिया का सामना अकेले करना पड़े, तो एक माँ होने के नाते मुझ में जीने की क्षमता तो होनी चाहिए ना? मुझे अपने बच्चे को एक सुरक्षित घर तो देना चाहिए ना? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारे पास मैं हूं ना। मैं तुम्हें इस दुनिया का सामना अकेले नहीं करने दूंगा। समय कैसा भी हो सकता है। कौन गारंटी दे सकता है कि कौन किसके साथ जीवन भर रहेगा? क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? क्या मेरे साथ रहकर भी तुम्हें इतनी असुरक्षा महसूस होती है? लिहुओ, आग का बच्चा, बाहर आओ ना। बॉस्टोंग, मिस ने मुझे फोन करके तुम्हें जल्द से जल्द विदेश जाने के लिए मनाने को कहा। देर हो गई तो समय नहीं मिलेगा। मैं क्यों भागूं? वो खुद मुझसे क्यों नहीं कहती? मिस द्वारा दाखिल की गई सामग्री मजाक नहीं है। अगर तुम देश में रहे तो जेल जाने से बच नहीं पाओगे। भाग जाने से क्या होगा? दूसरी बात, मैं कहां भागूंगा? टोंग हुआ, तुम जल्दी वापस आ जाओ। भैया, क्या कोई जरूरी बात है? जब कहा जाए तो वापस आ जाओ। टिकट पहले ही बुक कर दी गई है। श्री टोंग, कृपया हमारे साथ चले। बॉस टोंग,
भैया गाड़ी में बैठो। भैया मेरे भैया को छोड़ दो। भैया 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 आज से मैं और तुम्हारा टोंग परिवार अब कोई लेना देना नहीं रहा। रियल एस्टेट किंग टोंगजियानगुओ को पुलिस ने जांच के लिए हिरासत में लिया। साम्राज्य खतरे में। क्या टोंगजियांगो? बॉस टोंग को मुसीबत हो गई। देखो, इंटरनेट पर यह खबर हर जगह है। शायद सच हो। पता नहीं टोंगहुआ को इसकी खबर है या नहीं। मैं उसे फोन करती हूँ। क्या टोंगहुआ विदेश नहीं जा रही? उसके भैया के साथ इतनी बड़ी मुसीबत है, क्या वह वापस नहीं आएगी? माँ, पहले तुम जरा जियो जियो को देख लो। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ये लड़की देखो, दूसरे तो भागने की सोच रहे हैं, तुम अभी भी उनके पीछे क्यों भाग रही हो? मेरे मन में इतनी उलझन नहीं है। मैं सिर्फ अपनी दोस्त की चिंता कर रही हूँ। मैं चलती हूँ। तुम्हारी बेटी अमीरों से नफरत और गरीबों से प्यार करती है। तुम सोचते हो सब तुम्हारी तरह है? क्या टोंगजियांगुओ की गिरफ्तारी का तुम्हारे साथ कोई संबंध है? मैंने उसकी शिकायत की थी। क्यों? क्या यह जरूरी था? मैं भी ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन टोंगजियांगुओ ने कहा वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कोई भी मुझे आलोचना करने का हकदार है, लेकिन यूहो, तुम्हारा यह अधिकार नहीं है, क्योंकि सारे काम मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा था। तुम बार बार यह मत कहो कि सब मेरे लिए किया। मैंने तुमसे इतने अजीब काम करने को नहीं कहा। बस तुम्हारी मदद कर सकूं, यही मेरी इच्छा है। ल्यूहो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम आज बिल्कुल अजनबी लग रहे हो। हुआ हुआ, क्या तुम वापस आ गई हो? मुझे पता है तुम जरूर वापस आई हो। मुझसे छुपो मत, जल्दी दरवाजा खोलो टोंगहुआ। मुझसे छुपो मत, मेरे लिए दरवाजा खोलो। हुआ हुआ, मेरे लिए दरवाजा खोलो। मुझे पता है तुम जरूर वापस आई हो। मुझसे छुपो मत, मेरे लिए दरवाजा खोलो। हुआ हुआ, मेरे लिए दरवाजा खोलो।
तुम चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। आज तुमसे मिले बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हुआ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। अब सिर्फ एक वकील ही मेरी मदद कर सकता है। तुम बेहतर होगा चले जाओ। तुम ऐसे हो तो मैं कैसे चैन से रह सकता हूँ? लेकिन मैं नहीं चाहता तुम मुझे इस हालत में देखो। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मेरा भाई जेल चला गया। उसकी जिंदगी खत्म हो गई। मैं अब पहले वाला मनमर्जी करने वाला टोंग हुआ नहीं रहा। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। हुआ, तुम ऐसे मत करो। कैसे भी हो, तुम्हारे पास मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं ना, है ना? प्लीज दरवाजा खोलो। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं अभी किसी से नहीं मिलना चाहता। हेलो श्रीयान, मैं होटल के नीचे आ गया हूँ। अभी ऊपर आता हूँ। हिवा यू क्यूआ यहाँ है, जल्दी करो। श्रीमती, कहा जा रहा है टोंग जियांगो को टैक्स चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। क्या ये सच है कि आपने पुलिस को शिकायत की सामग्री दी? आप और टोंग चियांगो रिश्ते में थे। आपने ऐसा क्यों किया? क्या यह न्याय की भावना से था या फिर कोई निजी दुश्मनी थी? तुम्हें यह किसने बताया? तुम्हारे पास कोई सबूत है? टोंग जियांगो की बहन ने अखबार को फोन किया था, खुद हमें बताया। क्या ये झूठ हो सकता है? यह बिल्कुल बकवास है। मेरा टोंग जियांगो से कोई लेना देना नहीं है। और आप पत्रकार लोग सिर्फ एक तरफा बात कैसे सुन सकते हैं? क्या आप में कोई जिम्मेदारी नहीं है? उसने टैक्स चोरी की है। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? कहा जाता है कि आप टोंग जियांगो को कांटेक्ट कर रहे हैं। क्या आप उससे बदला ले रही हैं? यह बिल्कुल बेहूदगी है। बस आप लोग फिल्माना बंद करो। दोस्तों, मीडिया के सभी दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। इस मामले की सच्चाई सामने आने से पहले कृपया अंधाधुंध अटकलें न लगाएं। लेकिन अगर श्री टोंग जियांगो ने वाकई कानून तोड़ा है तो उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, इसका मिस है से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद। श्री अन, आपका मिस है से क्या रिश्ता है? श्री अन, कृपया हमारे सवालों का जवाब दें। श्रीयान, मिस है श्री अन। धन्यवाद। बैठिए। मिस है, मैं जानना चाहता हूं कि आप अभी किसकी तरफ से बोल रही हैं। बॉसन, आप समझदार इंसान हैं। मैं समझता हूं, पूरी तरह समझता हूं। टोंग जियांगो के साथ ये घटना होने के बाद सहयोग की योजना निश्चित रूप से रद्द हो जाएगी। तो क्या इसका मतलब यह है कि लियू हो आसानी से प्रवेश कर पाएगा? मैं नहीं चाहता कि आप भविष्य में इस प्रोजेक्ट में हस्तक्षेप करें। आप जानते हैं कि आपके ऐसा करने से कितने लोग प्रभावित होंगे। ये प्रोजेक्ट अब अफवाहों में फंस गया है। मुझे बहुत खेद है बॉसन, लेकिन इस मामले में वास्तव में मजबूरी की वजह थी। कोई भी वजह हो, परिणामों पर विचार करना होगा। इस मामले की बात करें तो आप भी इससे अलग नहीं हैं। अगर आप नहीं होते तो मैं और टोंग जियांगो आज इस मुकाम पर नहीं होते। आप और टोंग जियांगो के बीच क्या मतभेद है मुझे नहीं पता, और मैं जानना भी नहीं चाहता। टोंग जियांगो आपके हाथों बर्बाद हो गया। मैं ये नहीं देखना चाहता कि लियू हुओ भी इसकी भेंट चढ़ जाए, निजी हो या सार्वजनिक। मैं नहीं चाहता कि आप दोनों का कोई संबंध रहे, समझे? समझ गया।
टोंग हुआ। XING हुई। मेरा भाई, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तुम चिंता मत करो, मैं उसके लिए सबसे अच्छा वकील ढूंढूंगा। पहले घर जाओ। कैसा लगा? घर जैसा महसूस होता है ना? क्या देख रहे हो? पहले सामान कमरे में रखो। टोंग हुआ, मुझे लगता है छोड़ दो, मैं यहां नहीं रहूंगा। क्यों? यह तो हमारा घर है। लेकिन ये तुम्हारा घर है, मेरा नहीं। मेरा तुम्हारा है। फिर भी अलग है। XING हुई। मेरे भाई के साथ इतनी बड़ी घटना हुई। क्या तुम अभी भी मेरे साथ नहीं रहोगी? टोंग हुआ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लेकिन हमेशा साथ रहना जरूरी नहीं है। लेकिन हम प्रेमी हैं। हम हमेशा साथ क्यों नहीं रह सकते? टोंग हुआ, टोंग हुआ, क्या तुम घर पर हो? टोंग हुआ। हेलो, हुआ, क्या तुम घर पर हो? मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। चलो मिलते हैं। हम पुरानी जगह पर मिलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तुम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो, तुम अभी भी उसे देखना चाहते हो, है ना? टोंग जियांगो, सिर दर्द हो रहा है, अंदर आओ। चेयरमैन जॉन द्वारा भेजा गया व्यक्ति आ चुका है। जल्दी अंदर आइए। ठीक है। श्री XING, आप आइए। श्री एन, बॉस XING, बैठिए बैठिए। बॉस XING, समय बहुत कम है, माफ करना, आपको अस्थायी रूप से यहां काम करना होगा। कुछ दिनों में मैं एक उचित जगह का इंतजाम करूंगा। आपके काम के लिए धन्यवाद श्री एन, यहां बिल्कुल ठीक है। इस बार मुख्यालय ने आपको भेजा है प्रोजेक्ट के डिजाइन विभाग की जिम्मेदारी संभालने के लिए। इस मामले में तुम्हारे क्या विचार हैं? हाँ, बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है अभी खतरों को दूर करना सबसे जरूरी है। खतरा, श्रीयन, ये 7 सितारा होटल प्रोजेक्ट है, इच्छुक सहयोगी कंपनियों के दस्तावेज। लेकिन अभी तुम जियांगो कुछ मुसीबत में नहीं है क्या? मुझे लगता है पहले उसके साथ इच्छुक सहयोगी कंपनियों को फिर से जांच और मूल्यांकन करना चाहिए। बॉस जियांग वाकई तैयारी करके आए हैं, बहुत सोच समझकर काम किया है। कहा सिर्फ सावधानी के तौर पर। सावधानी अच्छी है, ठीक है। ये मामला तुम पूरी तरह से संभाल लो, चिंता मत करो श्रीयन, मैं जल्द से जल्द आपको एक जवाब दूंगा।
तुम यहाँ क्यों हो? मौसम की भविष्यवाणी कहती है आज बर्फ पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है क्यों अभी तक नहीं पड़ी? मैं पूछ रहा हूँ तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें याद है उस साल बर्फ में हमने स्की करने का प्लान बनाया था, लेकिन बाद में दूसरे कामों में फंस गए। आज तक नहीं जा पाए। लियू हो, वरना किसी दिन हम प्लान बनाते हैं। मैं तुम्हारे साथ स्की करना चाहता हूँ। समय बदल गया है, अब ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं। मैं पूछ रहा हूँ तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें मेरी फिक्र है? मैं नहीं। अगर यहाँ एक बिल्ली या कुत्ता होता, मैं उसकी भी फिक्र करता। मुझे अचानक लगा कि मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं। मेरे पास तो एक अच्छा दोस्त भी नहीं, क्योंकि इन सालों में तुम ही मेरी सब कुछ थे। तुम ही मेरा केंद्र थे। मेरे पास दोस्त बनाने का भी समय नहीं था। तुम्हें लगता है ये मजाक है? इतनी ठंड में तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हो, सिर्फ मुझे कोसने के लिए? नहीं, मुझे बस लगता है मैं बहुत दयनीय हूँ। सब कुछ दे दिया, लेकिन अंत में यह हाल हो गया। एक छत भी नहीं है। तुम्हें खुशी तभी मिलती है जब तुम मुझे यह महसूस कराते हो कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, है ना? तुम लिहुओ मेरे ऋणी हो, लेकिन मैं यह ऋण तुमसे नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम मेरे अच्छे को याद रखो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुम्हें रोज देखना चाहता हूँ, चाहे मेरा दिल कितना भी दुखे। बस तुम्हें देख लूं, मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। लिहुओ, मुझे एक घर चाहिए। क्या तुम मुझे दे सकते हो? बच्चा घर पर है। मैं पहले घर जाता हूँ। या लीसा, मुझे तुमसे कुछ काम है। ऑफिस में मिलो। सात सितारा होटल के इस प्रोजेक्ट की बात करें तो अभी चोंगचियानवो की जांच चल रही है। उनकी कंपनी को इसमें शामिल होने का कोई अधिकार नहीं होगा, और एंचायर की तरफ वहां भी नई कंपनियों को शामिल किया जाएगा। हमारी होटल कंपनी के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका है। हमारी कंपनी छोटी है, लेकिन अगर हमने अकाउंट्स अच्छे से किए तो हमारे पास कुछ संभावनाएं हैं। लीसा, अब हमें जल्दी करना होगा। लेकिन दीदी, क्या हमें पहले बॉस लियू से सलाह नहीं लेनी चाहिए? पहले उसे इसके बारे में नहीं बताओ। क्यों? मुझे डर है कि वह बहुत ज्यादा सोचेगा और होक्यूआई कंपनी के लिए इस मौके को तेजी से विकास का अवसर खो देगा। हम बस सब करें जो करना है, फिर हम उसे पीछे से धक्का देंगे। दीदी, मुझे लगता है तुम ही हो भाई के लिए सबसे उपयुक्त हो। क्या तुम दोनों फिर से साथ होगे? भाग्य देखेंगे। मैं और हीवा यूक्यूआई जैसा तुमने देखा है वैसे नहीं है। लिहुओ, अगर हम दोनों अभी शादीशुदा नहीं होते, क्या अभी कपड़े तह करने वाली हीवा यूक्यूआई होती? तुम क्या बकवास कर रही हो?
बिल्कुल नहीं। मैं उसके साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रखूंगा। इस दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं है। जैसे हम दोनों जब मिले थे तो सोचा भी नहीं था कि हम शादी करेंगे। और तुम और उसके बीच एक अतीत है जिसकी जगह मैं नहीं ले सकती, है ना? तो तुम्हारा XING हुई के साथ भी है। क्या मुझे भी तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए? हम अलग हैं, हम बहुत अलग हैं। लिव हुओ, तुम पूरे हो, मैं नहीं हूं, मैं अधूरा हूं। और ही वायु क्यों आए? वह तुम्हारी पूर्व प्रेमिका है, वह तुम्हारे लिए मरती नहीं है। टोंगजियांगो के हादसे से पहले था, उसके बाद वह तुम्हें और भी ज्यादा याद करेगी। तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? हम अपनी जिंदगी अच्छे से जिएं, बस इतना ही काफी नहीं है? उसके होते हुए कैसे अच्छा हो सकता है? मैं हर दिन चिंता करती हूँ। तुम देर से घर आते हो। क्या तुम उसके साथ होते हो? कभी कभी मैं तुम्हें फोन करती हूँ और तुम नहीं उठाते। मैं सोचती हूँ, क्या वह तुम्हें ढूंढ रही है? जैसे अभी। माफ करना। नहीं, हर कोई मुझसे माफी मांग सकता है, लेकिन तुम नहीं। जब से हम एक दूसरे को जानते हैं, तुमने मेरी बहुत मदद की है। चाहे हमारा भविष्य कैसा भी हो, मैं तुम्हारे प्रति हमेशा ऋणी रहूंगी। मुझे तुम्हें दोष देने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे तुमसे नफरत करने का भी कोई अधिकार नहीं है। लेकिन क्या मैं एक छोटी सी मांग कर सकती हूँ? अगर कभी तुम मुझे छोड़ने का फैसला करो, कृपया मुझे पहले बता देना। मुझे एक कारण देना, सामने से साफ साफ कहना। मुझसे संपर्क न करना बंद मत करो, और नहीं मुझे फिर से मूर्ख बनाना, ठीक है?